चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है उसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमारे साथ जितने भी बिगनर्स, लर्नर्स, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हम उनको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर पाएं, उनको बता पाएं कि किस तरह से हमको मार्केट में एक व्यू बनाना चाहिए, चाहे वो बुलिश व्यू हो या वो बेरिश व्यू हो। दोस्तों, हम थ्योरी के माध्यम से बहुत कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन करने की जब बारी आती है तो शायद हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। और शायद स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको थ्योरेटिकल, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, उनको कंठस्थ हो जाती है। वो उसको अच्छी तरह सीख लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में ट्रेड करने की बारी आती है और उसके एप्लीकेशन की बारी आती है, तब वो चूक करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हम कभी भी एक बड़ी और स्ट्रांग बिल्डिंग नहीं बना सकते। कहते हैं अगर एक स्ट्रांग बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग बेस होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हमको स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा और रोबस्ट ट्रेडर अगर हमको बनना है तो उसके लिए हमारा बेस बहुत सॉलिड होना चाहिए। हाँ, और UDTS यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स के बेस को इतना मजबूत करता है, उनको बेसिक तरीके से समझा देता है कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई, और किस तरह से ये डिमांड क्रिएट होती है, और कैसे डिमांड जब क्रिएट होती है तो हमको स्टॉक में एंटर करना है, और कैसे जब वो डिमांड खत्म होती है तो हमको वहां से एग्जिट करना है। शायद टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी टूल्स हैं वो भी डिमांड एंड सप्लाई को ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा एक कम्बरसम उसके अंदर सिस्टम आ जाता है, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स आ जाते हैं, अलग अलग टूल्स आते हैं, जिसको शायद समझने में लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत साधारण लोग हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इतनी सारी इंटेलेक्चुअल चीजें शायद समझ में नहीं आती हैं। तो शायद UDTS अपने आप में एक बहुत ही सिंपलिस्टिक टूल है, जो केवल कैंडल्स को देखते ही एक ट्रेडर को उसको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है वो क्लियर करता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, उसमें कई सारे लोगों को मैंने देखा है, आज मैं कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर भी करूंगा, कि UDTS के बेसिस के ऊपर उन लोगों ने अपने मॉडल्स तैयार किए, और इतनी खुशी होती है। और इस तरह के लोग जो अपने मॉडल्स बना सकते हैं, जो अपनी रिसर्च को दूर तक, आगे तक लेके जा सकते हैं, उनका बेस कितना सॉलिड है। और हाँ, अगर आपका बेस सॉलिड है तो आप UDTS ही नहीं, आप UDTS के अलावा बहुत इंप्रूव्ड स्ट्रैटेजीज अपने आप बना सकते हैं। तो UDTS एक बेस है। एक कमेंट मैंने और पढ़ा था, किसी ने पूछा है कि क्या ये टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर समझाया गया? नहीं, बिल्कुल भी। UDTS का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। टेक्निकल एनालिसिस इनफैक्ट एक डिफरेंट कोर्स है, और UDTS बिल्कुल डिफरेंट है। UDTS आपको बेसिक तरीके से इतना तैयार कर देता है मार्केट के अंदर कि उसके बाद आपकी जो ग्रास्पिंग लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और आप किसी भी चीज को, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को, इंडिकेटर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए। कुछ अपने बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसका मोटिव यही है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैसे हम UDTS का, अगर हमारा बेस बना हुआ है, अगर हमारा स्टॉक मार्केट का एक अच्छा बेस है, तो हम कुछ भी रिसर्च किसी भी लेवल तक लेके जा सकते। सबसे पहला व्यू मिस्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी लिखते हैं, सर
YouTube में यूडीटीएस के प्लेलिस्ट में 7 वीडियो हैं, उतना ही यूडीटीएस है कि 3600 वाला यूडीटीएस जो पेड कोर्स है उसमें डीप में समझाया गया है। एंड 3600 वाला कोर्स मोबाइल में चलेगा। हाँ जी, ये 3600 वाला कोर्स मोबाइल में बिल्कुल चलेगा। इसके अलावा जो 7 वीडियो YouTube में दिए हुए हैं वो उसके अलावा यूडीटीएस का पूरा कोर्स है जिसके अंदर हमने करीब 9 स्ट्रैटेजीज और बताई हुई हैं। हालांकि YouTube में हमने केवल एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है और यूडीटीएस कोर्स के अंदर टोटल 9 स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे ढंग से आपको डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना बताया है जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, रट्टेफिकेशन पे ना जाएं और बेसिक्स क्लियर करने पे जाएं। तो वो बेसिक आपको यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स क्लियर कर देगा। इसके अलावा एंड 3600 वाला कोर्स में आईएफएमसी की वेबसाइट में कोर्स आउटलाइन के लेक्चर 5 में लिखा है हुआ है कि मेकिंग अ शॉर्ट टर्म व्यू थ्रू टेक्निकल टू टेक्निकल। तो टेक्निकल का मतलब यूडीटीएस है कि EME, MACD, RSI बोलेंगे बैड। नो मिस्टर ओम प्रकाश प्रजापति, यूडीटीएस के अंदर हमने EME, MACD, RSI, बोलेंगर हमने कुछ नहीं बताया। टेक्निकल का मतलब यह है कि हमने यूडीटीएस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूडीटीएस स्ट्रैटेजी को टेक्निकल टूल्स के साथ कंपेयर करके दिखाया है कि किस तरह दोनों के कैसे रीडिंग्स अलग अलग आते हैं और किस तरह से हमें इन दोनों को कंबाइन करके भी हम अपना बेस्ट ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। इसके बाद मिस्टर किशोर वार्ड, इनका बहुत लंबा मैसेज है लेकिन मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही इस मैसेज ने मेरे को मोटिवेट किया। डियर मनीष सर, ट्राई टू रीच यू ऑन फोन सेवरल टाइम्स विद नो सक्सेस। सॉरी सर, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस चलते रहते हैं, हम लोग कॉल्स पे नहीं होते हैं। इसकी जगह आप हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। कोई आपकी चीज होती है आप उसके लिए मेल कर सकते हैं। तो मेरे से बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप यूट्यूब पे कमेंट डालें। और देखिए आज हमने आपका कमेंट आपने लाइव सेशन में भी इसको ले लिया। This is only to suggest you apart from existing style of UDTS screener, you may think of providing the screener also for those having long-term investment portfolio. देखिए मिस्टर किशोर, लॉन्ग टर्म स्क्रीनर के और यूडीटीएस स्क्रीनर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब हम एक प्रॉपर स्क्रीनर बनाते हैं उसके अंदर मैंने पहले भी बताया VST, ये 3 चीजों को कंसिडर हमको करना पड़ता है। V का मतलब होता है वैल्यू, S का मतलब होता है सेफ्टी और T का मतलब होता है टाइमिंग। ये वैल्यू और सेफ्टी को डालने के लिए हमको उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस डालनी पड़ती है, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स को उस स्क्रीनर के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हमने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में नहीं दी हुई हैं। हमने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में केवल टाइमिंग दिया हुआ है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं अगर इसके अंदर आपके सजेशन बहुत अच्छा है कि हम वैल्यू और सेफ्टी, यानी कि इसके अंदर इस स्क्रीनर के अंदर हम फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी इंक्लूड करें, और अगर आप इसके साथ फंडामेंटल पैरामीटर्स को इसके साथ डालते हैं तो शायद और बेटर वे में आप काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो वैल्यू और सेफ्टी वाला पैरामीटर है वो भी हम इसके अंदर डालने की कोशिश करें। अभी के लिए केवल हमने टाइमिंग जो है वो मेन कंसीडर करते हुए यूडीटीएस स्क्रीनर को बनाया हुआ है। So that once fed all the stock of the portfolio, the screener may indicate on daily basis if run the portfolio, the bullishness, bearishness with daily, weekly, monthly levels in order to decide about the further buy, sell, hold action on portfolio stocks. अच्छा आपका सजेशन है, लेकिन उसके लिए वैल्यू और सेफ्टी ये थोड़ा सा कम्बरसम काम है, क्योंकि वैल्यू और सेफ्टी डालने के लिए हमें लगातार उसके अंदर कंपनी का डाटा डालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अभी हमने इसको बनाया है एक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो क्विक ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो जो लोग शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, तो इसीलिए शायद उनके लिए वैल्यू और सेफ्टी इतनी मायने नहीं रखती है। हाँ ये जरूर है, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको बुलिश के मान लो उसने 5 स्टॉक्स निकाल के दे दिए। अब ये 5 स्टॉक के अंदर
अगर हमारे पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो हम ये 5 स्टॉक में कौन से बेटर स्टॉक्स हैं, 5 में 2 स्टॉक या 1 स्टॉक जो हमको बेटर लगता है हम उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हमको टाइमिंग के हिसाब से हेल्प करता है। इसके अंदर वैल्यू और सेफ्टी अभी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको इंक्लूड करने के लिए। बेसिकली खुशी इस बात की है कि जब आपका बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप उसके अंदर और चीज के अंदर जाते हैं और आप उसको डिग करने के बाद आप उसमें और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे आंसर्स हमारे पास आते हैं। तो बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर हम टाइमिंग के साथ वैल्यू और सेफ्टी को भी डाल पाए। अगला कमेंट भी कुछ ऐसा ही है, मिस्टर फारूक इकबाल लिखते हैं, हाय मनीष सर, इन सेक्टोरल एनालिसिस आई फॉलो योर निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइक 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस line in each sector indices, support and resistance like on pharma indices chart I draw month, week, daily lines and analyze as showing us in Nifty Sunday episode program। बहुत बढ़िया मिस्टर फारूक, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग अगले लेवल तक जाते हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है। हम पर्टिकुलर अगर किसी सेक्टर को जज कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी सेक्टर के स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो हम उस सेक्टर के इंडाइसेस के ऊपर भी यूडीटीएस के लेवल्स लगा सकते हैं। और अगर वो सेक्टर बुलिश या बेरिश है तो चांसेस हैं कि उस स्टॉक या उस सेक्टर के स्टॉक्स भी आपको बेटर रिटर्न देंगे। तो बहुत बढ़िया, आप ये कर सकते हैं। और आपने पूछा है इज इट अ करेक्ट वे? यस, वो बिल्कुल करेक्ट वे है। As per this analysis, I found in June 2020 steel sector may grow and it is performing। बिल्कुल जून 2020 में स्टील सेक्टर के अंदर अगर आप लगा के देखेंगे यूडीटीएस को तो आपको दिखेगा कि वहां एक ग्रोथ पैटर्न नजर आया था। और अब आप देखें कि जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और करीब 4 महीने के अंदर काफी सारे स्टील के स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। तो बहुत बढ़िया मिस्टर फारूक, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आप इसी तरह से अपनी रिसर्च को चालू रखें। और बेसिकली ये रिसर्च आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। मिस्टर साई इनका ये लिखते हैं, इन दिस इंस्टीट्यूट आर दे टोल्ड आइदर ओनली हिंदी लैंग्वेज और यूज इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो? नो सर, यहां पर आईएफएमसी के अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज में हैं। अगर आप हिंदी बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं तो आप फिर इन लेक्चर्स को बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश को बिल्कुल भी ऐसे यूज नहीं किया है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है जिसको एक आम आदमी समझ सकता है। मिस्टर मोहम्मद शारिफ मुजार लिखते हैं, नमस्ते मनीष सर, यूडीटीएस इज बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड टू स्टॉक मार्केट। थैंक यू मोहम्मद सर। बिल्कुल मैं मानता हूं यूडीटीएस अनडाउटेडली वर्ल्ड की बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक है, जो आपको डिमांड और सप्लाई को पढ़ना सिखाती है और आपका एक बेस इतना मजबूत कर देती है कि आप उसके बाद अपनी ट्रेडिंग मॉडल्स बना सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिंह लिखते हैं, सर योर एक्सप्लेनेशन इज अमेजिंग, आई लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 60,000 इन शेयर मार्केट but with this analysis now I understand how market perform। thank you विवेक जी, थैंक यू सो मच। देखिए, एक तो बिना पढ़े बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना जाएं और लाइव ट्रेड तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी को समझना है तो आप पहले उसको पेपर ट्रेड करें 10 बार, 20 बार, 50 बार, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, जब तक लाइव मार्केट में ट्रेड ना करें। और जब भी लाइव मार्केट में ट्रेड करें तो किसी अपने आरएम या कोई आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनके साथ उनसे पूछ के जरूर ट्रेड करें। वेबी मास्टर लिखते हैं, सीजन्स ग्रीटिंग सर, दिस वीडियो इज लाइक अ एलिक्सर टू बिगिनर्स। एक मेडिसिन है बिगिनर्स के लिए, एक जो हमारे स्टार्टर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट समझनी है उनके लिए वाकई में यूडीटीएस एक बड़ी मीठी दवाई है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू सो मच वेबी मास्टर, गॉड ब्लेस यू। तो नटशेल में इतना ही कहना चाहूंगा कि यूडीटीएस ने एक बहुत प्रॉपर बेस लोगों को दिया है, ट्रेडर्स को दिया है, ताकि वो बेस्ट तरीके से डिमांड और सप्लाई को पढ़ पाएं, समझ पाएं और
शायद यूडीटीएस इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रैटेजी है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टर्स और बहुत ही बिगनर्स लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं है कि केवल बिगनर्स के लिए ये है, जो अगर एडवांस स्टडी भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यूडीटीएस को पढ़ना उतना ही जरूरी है, क्योंकि शायद एक मजबूत बिल्डिंग के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। और उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी क्लोज हुआ 11,642 पे फ्राइडे को, करीब 290 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ 2698, करीब डाउन 180 पॉइंट। तो क्रूड भी डाउन बंद हुआ और निफ्टी भी डाउन बंद हुई। और अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें तो लास्ट वीक हमारा जो शॉर्ट पोजिशनल में हम बुलिश थे, पोजिशनल में हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल में हम बुलिश थे, यानी कि मंथली, वीकली और डेली तीनों ही सिचुएशन पे हम मार्केट में बुलिश सिनेरियो लेकर उतरने वाले थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू जब बनता है उसके अंदर एक व्यू होता है जो पहले का व्यू बना आ रहा है और उसके साथ साथ फिर व्यू मैच करता है ट्रेडिंग डे का। तो जब मंडे से पहले हमारे पास जो व्यू था वो बुलिश था, तो क्या ऐसा कुछ ये जरूरी है कि अगर हमारा ट्रेडिंग डे से पहले व्यू बुलिश है तो हमें आंख बंद करके ट्रेड ले लेना चाहिए सुबह 9:15 बजे या 9:30 बजे? ये वाला क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और शायद मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूं कि अगर हमारे ईओडी पैरामीटर्स यानी कि एंड ऑफ द डे पैरामीटर्स जो कि डेली, वीकली और मंथली होते हैं, अगर ये बुलिश हैं तो क्या हमको अगले दिन आंख बंद करके 9:15 बजे ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए? क्यों हम 10 बजे तक वेट करें? तो हाँ दोस्तों, यूडीटीएस ये कहता है कि हमको 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना। रीजन क्या है कि वो ये देखना चाहता है कि पुराने जो ट्रेंड है वो तो उसके पास है, लेकिन करंट ट्रेंड के बेसिस के ऊपर ही हमारा ट्रेड मायने रखेगा कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना। वो 45 मिनट, वो शुरू के 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इसीलिए आंख बंद करके स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना। बहुत सारे पैरामीटर्स अगर हमने दिए हुए हैं यूडीटीएस में तो वो इसीलिए दिए कि एक बिगिनर, एक आम आदमी कहीं गलती ना कर पाए। तो शायद आज का एपिसोड आपको ये हेल्प करेगा कि किस तरह से हमको मार्केट में ट्रेड के लिए उतरना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं कि लास्ट वीक में हमारा मंथली, वीकली और डेली बुलिश था, तो क्या हुआ नेक्स्ट कमिंग डे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक को, लास्ट वीक का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ कमिंग वीक के ऊपर और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं लास्ट वीक के चार्ट्स। तो ये मैंने लास्ट वीक का डेली चार्ट लगा दिया है, डेली कैंडल चार्ट यहां मैंने मार्क कर दिए हैं। ये हमारा मंथली सपोर्ट था 11,052, हमारा वीकली सपोर्ट था 11,872 और हमारा डेली सपोर्ट था 11,902। यानी कि पिछली बार हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर हम बुलिश थे। तीनों के ऊपर आपको ग्रीन लाइन, सपोर्ट लाइन नजर आ रही है। फर्स्ट कैंडल ये हमारी यहां से मंडे की शुरू हुई, ये वाली कैंडल हमारी ट्यूसडे की है, ये रेड कैंडल हमारी वेडनेसडे की है, फिर ये ग्रीन कैंडल हमारी थर्सडे की है और ये लास्ट हमारी फ्राइडे की कैंडल है। अब बात ये आती है कि मंडे हमारा यहां से मार्केट खुला, यानी कि मार्केट हमारा खुला 11,937, इस पॉइंट के ऊपर 11,937, ये पॉइंट है 11,937। 11,937 के ऊपर हम खुले और हमारा सपोर्ट था 11,902 पहला और 11,872 दूसरा। और मार्केट ने उसके बाद खुलने के बाद सीधा ये दोनों सपोर्ट काटते हुए नीचे क्लोज किया, काफी क्लोज, करीब ये बंद हुआ 11,700, यहां पर 11,767। तो फर्स्ट डे ही हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली जिसने हमारे सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे क्लोज किया। तो कायदे से अब मैं आपको जो आज समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए मेरा मोटिव यह होता है कि हम लाइव मार्केट के अंदर या जैसे जैसे मार्केट चल रही है हम आपको समझाने की कोशिश करें
कि जो हमने व्यू दिया हम किस तरह से व्यू बनाते हैं और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो कायदे से आज मैं उनको जवाब देने वाला हूं जो ये कहते हैं कि अगर मान लो मंथली, वीकली और डेली बुलिश है तो हमें सुबह 10 बजे तक क्यों वेट करना है, हम क्यों नहीं 9:15 बजे ही ट्रेड बुलिश का ले लेते हैं। तो चलिए मैं इसको समझाने के लिए आज अभी इसको, ये जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 दिन की कैंडल्स हैं, मैं इनको 15 मिनट के कैंडल पे लेके चलता हूं और आपको समझाऊंगा कि हमें इस तरह का, जब तक मार्केट का परफेक्ट ट्रेंड, हमको राइट प्रेजेंट ट्रेंड ना पता लग जाए, जब तक हमको ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों, कैसे लोग जिनको यूडीटीएस आता है वो ऐसी उल्टी स्थिति में जब हम बुलिश हैं तो मार्केट ने लेकिन गिरावट करी तो क्यों लोग फंसे नहीं, जिनको यूडीटीएस आता है वो क्यों ऐसी गिरती हुई मार्केट में फंसे नहीं जबकि वो बुलिश उनका व्यू था। चलिए मैं इसको 15 मिनट के कैंडल पे लगाता हूं और शायद आपको बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है जो यहां से शुरू होता है, आपको बड़ा ध्यान से समझना है ये। अगर आपको ये यहां से शुरू होता है मंडे सुबह, ये वाली जो कैंडल है सुबह 9:15 की फर्स्ट कैंडल है जब ये मार्केट शुरू हुआ। मंडे को 9:15 पर ये यहां से मार्केट शुरू हुआ और फ्राइडे को मार्केट यहां पर क्लोज हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, हम जो लास्ट वीकेंड पे हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने यूडीटीएस के हिसाब से मंथली, वीकली और डेली को बुलिश दिया था। अब मार्केट खुला 9:15 पर, यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, मैं चाहूंगा कि अगर कैमरामैन इसको बड़ा करें ताकि ये समझ पाए, यहां पर एग्जैक्टली यही फोकस चाहिए मुझे। ये फर्स्ट कैंडल है, रेड कैंडल 15 मिनट की। आपने देखा यहां पर ये मार्केट ओपन हुआ 11,931, ये वाला पॉइंट है, ये वाला 11,931, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल यहां पर क्लोज हुई, एक रेड कैंडल, फिर एक ये ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल के बाद आपने देखा यहां लगातार, यहां से लेके लगातार एक बार भी हमारी जो बिगेस्ट ट्रेंड है जिसको हम बोलते हैं 10 बजे, यानी कि 10 यहां पर 10 बज जाते हैं तीसरी कैंडल पे, तीसरी कैंडल के ऊपर भी हमारा जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, और 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है 10 बजे तक। और 10 बजे के बाद ये वाली कैंडल ने हमारा सपोर्ट काटा और ये टाइम है 11 बजे का, ये 11 बजे का टाइम है जिसने इस रेड कैंडल ने हमारे सपोर्ट को काटा। तो आपने देखा कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे कहीं पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी यूडीटीएस ने नहीं बनाने दी। हालांकि हम मंथली, वीकली और डेली के ऊपर बुलिश थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि हमको एक इंट्राडे पैरामीटर मिल जाए जिसके अंदर बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश हो जाए, 15 मिनट ट्रेंड बुलिश हो जाए, तो शायद मैं इस स्टॉक में या निफ्टी में बाइंग का पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। आपने देखा लगातार सपोर्ट के नीचे आया, यानी कि हमारा बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा 15 मिनट, हमको यूडीटीएस ने एंटर नहीं करने दिया। तो वो लोग जो जरा सी भी गलती कर सकते थे, 9 बजे अगर किसी ने ट्रेड लिया तो वो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में मार्केट डाउनवर्ड रहा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक व्यू बनाते हैं तो व्यू ईओडी के हिसाब से अलग है और उसको हमको करंट सिनेरियो के साथ भी मिलाना है। अगर मेरा मंथली, वीकली, डेली बुलिश है तो मेरे को बिगेस्ट ट्रेंड भी चेक करना है और लास्ट का 15 मिनट भी चेक करना है। इसीलिए हमने यूडीटीएस का जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमने 6 पैरामीटर्स इसीलिए दिए कि अगर कहीं आप चूक कर जाओ तो भी आप बच जाओ। तो बेसिकली यहां पर किसी भी समय पर यूडीटीएस ने अलाउ नहीं किया कि कहीं पर भी कोई बाय का ट्रेड बने, और आपने देखा पूरा मार्केट डाउनवर्ड, उसके बाद फिर यहां ये हमारे सपोर्ट को काट के नीचे आया, उसके बाद ये वापस मार्केट गया हमारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद अगेन रेड कैंडल के साथ वापस नीचे और ये फिर डाउनवर्ड। तो ये सपोर्ट लेवल्स का इतना जबरदस्त इंपैक्ट रहा मार्केट के ऊपर, या ये सपोर्ट लेवल्स का जो इंपैक्ट बेसिकली ट्रेडर्स को इतना सपोर्ट मिला है इनसे कि आप अपनी ट्रेडिंग को गाइडेड ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली समझाने का मतलब यह था कि 9 बजे हमको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, हमको कोई भी ट्रेड है वो 10 बजे से पहले नहीं लेना है।
जब तक कि हमको मार्केट की करंट सिचुएशन ना पता लग जाए। तो ओवरऑल मेरे को अच्छी तरह याद है लास्ट वीक के वीडियो पे, मैं चाहूंगा यहां छोटी सी क्लिप दिखाने के लिए। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जब हमारे दो सपोर्ट्स बहुत क्लोज होते हैं, जैसे हमारे यहां पर दो सपोर्ट बहुत क्लोज थे और उसका नीचे का सपोर्ट बहुत दूर था, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो करीब करीब 800 पॉइंट है। तो मैंने ये आपको बताया था कि ये, क्योंकि अगर ये सपोर्ट कहीं टूटता है तो मार्केट आपको डराने के लिए हो सकता है एक नीचे का गिरावट दिखा दे। तो इसीलिए जो हमारा नीचे का लेवल था 11,872, ये वाला 11,872 के नीचे मैंने आपको बोला था किसी भी सूरत में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप 11,872 के नीचे कहीं ट्रैप होते हो तो आपको नीचे करीब 800 पॉइंट तक देखना पड़ेगा, जो आप देख नहीं पाओगे। आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा और आप कहीं ना कहीं नुकसान देके सौदे में निकल जाओगे। हालांकि मंथली अभी भी बुलिश है, लेकिन आपको ऐसे में जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जो इस एपिसोड का एक उद्देश्य है वो ये भी है कि जब हम इस तरह के एपिसोड्स बनाते हैं तो हमको एक डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं, और जब ये इस तरह के पैटर्न्स होते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम ये पैटर्न को देखते ही एनालाइज कर लिया था कि कहीं ना कहीं यहां पर, क्योंकि दो सपोर्ट बहुत क्लोज है और उसके बाद नीचे का सपोर्ट बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं बुल्स को ट्रैप करने की भी बात हो सकती है। इसलिए मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर 11,872 के नीचे जाए तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है मार्केट एक अच्छा जो है वो नोज डाइव ले सकती है। अगर बाइंग का सौदा करना है तो उसमें कंडीशन ये होगी कि 11,872 के ऊपर ही करना है। 11,872 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कहीं हो रही है तो उस समय बाइंग के सौदे को अवॉइड करें। रीजन क्या है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर मार्केट ने कहीं क्योंकि देखो यूएस इलेक्शंस अगले 2 हफ्ते जो है वो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी इलेक्शंस के चक्कर में। इसके अलावा यूएस में स्टिमुलस आने का वो है, तो मार्केट जो है एक वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर मार्केट में कहीं नीचे की तरफ भी फॉल आया तो आपको क्या होगा, यहां से अगर गिरना शुरू हुआ और अगर 300-400 पॉइंट भी मार्केट में कहीं एक फॉल बना तो शायद आप घबरा जाओगे और आपकी पोजीशन कट जाएगी और आपको नुकसान लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम 11,872 का सपोर्ट लेके ही काम करें। 11,872 के नीचे हम काम ना करें, क्योंकि मार्केट में 2 बड़े इवेंट होने हैं। तो नटशेल में आपने देखा कि किस तरह से अगर मार्केट रिवर्स कंडीशन में भी है तो भी अगर यूडीटीएस के हिसाब से आप चल रहे हैं तो वो आपको गलती नहीं करने देगा और आपको बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं अपने न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में और यहां हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम व्यू बनाएंगे न्यूज एनालिसिस के थ्रू और उसके बाद हम ये पहला व्यू होगा, दूसरा व्यू हम बनाएंगे यूडीटीएस के थ्रू और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा एंड इवेंट लेते हैं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स आप सबको पता है, ये मैंने डोमेस्टिक और ग्लोबल डाले हुए हैं। मैं फटाफट एक बार बोल देता हूं ताकि जो लोग नए हैं, जो नए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनको एक बार उनका रिफ्रेशर हो जाएगा। बॉर्डर टेंशंस, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल का हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर का। ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक कोरोना के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। हाँ, अब ऑफ लेट कुछ दिनों से कोरोना के नंबर्स कम हुए हैं, वो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन हाँ, कोरोना अपने आप में एक जो है वो नेगेटिव फैक्टर है। स्लो डाउन इन इकोनॉमी लगातार बनी हुई है कोरोना की वजह से। अब ये हमारे 3 नेगेटिव फैक्टर थे डोमेस्टिक के, और डोमेस्टिक की अगर मैं पॉजिटिव प्रिवेलिंग फैक्टर की बात करूं तो इंडिया कैन बाउंस बैक पोस्ट कोविड। कोविड के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक अच्छा बाउंस बैक दे सकती है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत गवर्नमेंट ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर कदम उठाए हुए हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। इंटरेस्ट रेट लगातार डाउन हो रहे हैं और भी डाउन होने की संभावना है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। एग्री, हाई एग्री प्रोडक्शन, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। स्टिमुलस
जो है वो गवर्नमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर उनको लगता है कि कोई और जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि वो और स्टिमुलस देंगे। ग्लोबली बात करूं तो यूएस और चाइना की लगातार प्रॉब्लम है, कोरोना के लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट यूरोप और यूएस में तो नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में देखने को मिली है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, और कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ऊपर पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं, और यूएस में जो स्टिमुलस है वो अवेटेड है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये हमारे प्रिवेलिंग थे। अगर मैं करंट न्यूज की बात करूं तो करंट में आप ये देखें, पॉजिटिव में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो डिक्लाइनिंग कोविड केसेस इन इंडिया, ये एक अच्छी खबर है कि हमारे हिंदुस्तान में कोविड के केसेस लगातार घट रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव में बात करूं ग्लोबल में पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा, यूएस का अभी जो डाटा आ रहा है उस पीछे भी जो आया है वो सारा पॉजिटिव है, तो ग्लोबली ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर मैं इंडिया में नेगेटिव की बात करूं तो स्लो अर्निंग्स ऑफ मेजर टेक कंपनीज, जो अभी टेक कंपनीज के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें अर्निंग्स जो है वो स्लो हैं, ये डिसअपॉइंटिंग है। और इसके अलावा डिसअपॉइंटिंग कोर सेक्टर आउटपुट डाटा, ये भी एक नेगेटिव। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, राइजिंग कोरोना वायरस केसेस इन यूएस एंड यूरोप, ब्रेंट क्रूड 5% डिक्लाइन हुआ है, जो एक मेजर कंसर्न है क्योंकि ये ओवरऑल कोरोना का ही थ्रेट है। यूएस इलेक्शंस हैं अगले हफ्ते और एक मेजर अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे। तो ओवरऑल बहुत कुछ ज्यादा अगले हफ्ते के लिए हमारे पास व्यू बनाने को नहीं है। अगर हम व्यू लेते हैं तो ये ओवरऑल न्यूट्रल लेंगे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें नहीं है। एक न्यूट्रल व्यू है हमारा न्यूज एनालिसिस के थ्रू। तो न्यूज एनालिसिस का व्यू हम न्यूट्रल रखते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं यूडीटीएस से टेक्निकल व्यू लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हम फोर्थ कमिंग इवेंट को भी एक बार देख लेते हैं। तो फोर्थ कमिंग में मंडे को पीएमआई नंबर्स हैं यूएस के, और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं मंडे को। इसके अलावा ट्यूसडे को कुछ नहीं है। वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म के नंबर्स आएंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स हैं, फेड इंटरेस्ट रेट्स हैं, और एफओएमसी की मीटिंग है। तो थर्सडे को एक बड़ा काम, इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ा जबरदस्त वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट रहेगा। अगर मैं मंडे को हिंदुस्तान की बात करूं तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे, और इसके बाद ट्यूसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर्स आएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत कुछ है, तो बहुत संभल के ट्रेड करना होगा, बहुत ज्यादा कॉशियस के साथ ट्रेड करना होगा। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस के ऊपर, और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो सबसे पहले यूडीटीएस निफ्टी सेंटीमीटर ओवरऑल बुलिश साइड में है, येलो रेंज में है, ओवरऑल बुलिश में है। तो चलिए सीधा चलते हैं, निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,678, 11,678 का रेजिस्टेंस है। वीकली भी डाउन है निफ्टी, जिसका रेजिस्टेंस है 11,937, 11,937, और मंथली जो निफ्टी है वो अपवर्ड है, उसका सपोर्ट है 11,364। ये सपोर्ट आपने देखा जो पहले 11,052 के आसपास था, ये अब क्योंकि 31 तारीख हो गई है, 31 तारीख महीना खत्म हो गया है, तो मंथली सपोर्ट हमारा 11,364 पे आ गया। ओवरऑल मंथली बुलिश है, वीकली और डेली डाउन है। तो हम इस पे जो व्यू है वो मार्केट को अभी हम बुलिश ही रहने देंगे। और तो अब हमारा टेक्निकल व्यू बुलिश है, और जो न्यूज एनालिसिस का जो व्यू है वो हमारा न्यूट्रल है। तो नटशेल में हम अगर अभी भी ट्रेड ढूंढेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, और कोशिश करेंगे कंक्लूड करने की कि निफ्टी
कि का नेक्स्ट वीक क्या रुख रहना चाहिए। तो चलिए इससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स और नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली डाउनवर्ड है 24,090, 24,090 का रेजिस्टेंस है। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, इसका रेजिस्टेंस है 24,525, 24,525। और मंथली बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 21,685, 21,685। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिए जो मैंने आपको लेवल्स लिखवाए हैं। मंथली सपोर्ट है 11,358 और फिर उसके बाद डेली रेजिस्टेंस है 11,678, 11,678 और एक हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 11,932। तो दो रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, मार्केट बंद हुआ है यहां पर, यानी कि 11,642। ये पॉइंट है 11,642, 11,642 पे हम बंद हुए और 11,678 का एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 932 का रेजिस्टेंस है और 358 का सपोर्ट है। हम लोग एग्जैक्टली दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है और एक सपोर्ट हमारे नीचे है और हम एग्जैक्टली बीचों बीच है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल है, बोथ वेज मार्केट के लिए खुले हुए हैं। मार्केट किसी भी साइड की मूवमेंट ले सकती है और जिस साइड की भी मूवमेंट लेगी वो एक निर्णायक मूवमेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक यूएस इलेक्शंस, इसके अलावा यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन, तो एक बड़ा अच्छा वॉलेटिलिटी का माहौल देखने को मिलेगा। तो आप सब ट्रेडर से गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में जो स्टार्टर्स, बिगनर्स हैं, वो लोग ट्रेडिंग अवॉइड करें, केवल मार्केट का मजा लें। कभी कभी मार्केट का मजा भी लेना चाहिए। लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा ट्रेड करना ही है। तो आप लोग देखें कि किस तरह से मार्केट के अंदर मूव आएगा। लेकिन हां, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि जैसे कि हमारा व्यू है बुलिश ओवरऑल, तो हमको ट्रेड बुलिश साइड में ही लेने की कोशिश करनी है। लेकिन जब इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हो, तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी हालत में 11,678 के ऊपर ही बाय करना। फिर बोल रहा हूं 11,078 के ऊपर ही बाय करना है। इसके साथ साथ इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश होने चाहिए। अगर ये दोनों होते हैं तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। 11,678 और 11,358 मेजर सपोर्ट के तौर पे ध्यान रखें और अगर कहीं 11,932 कटता है तो नए हाई को देखने की तैयारी कर लें। तो ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बुलिश बायस रहेगा। बहुत संभल के ट्रेड करें और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये जो एपिसोड है हमारा तैयारी अगले सप्ताह का, ये पसंद आ रहा है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो और हमको खुशी हो रही है कि आप यूडीटीएस की सिंप्लिसिटी के साथ आप लोग मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको समझने की आप कोशिश कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी
प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।